आज 25 नवंबर है। 25 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 25 नवंबर को मनाया जाता है। अपना संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है, उसके द्वारा 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस से मनाया जाता है। और यह दिवस है वो जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में जो महिलाएं हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की हिंसाओं के जो अधीन है, ठीक है, उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है। और सन 1981 में, ठीक है, वो सन 1981 में 25 नवंबर को यह दिवस चिन्हित किया गया। और 1999 में यूएन द्वारा इस दिवस को आधिकारिक प्रस्ताव से अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 217 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी? ये कौन है? मिजोरम की राजधानी कौन है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम के सीएम कौन है? मिजोरम के सीएम कौन है? जोरामथंगा। ठीक है। और मिजोरम के राज्यपाल कौन है? मिजोरम के राज्यपाल कौन है? के हरि बाबू। ठीक है। और देख लेते हैं कुछ आइजोल मिजोरम के बारे में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है वो आइजोल में हुआ है फिलहाल हाल ही में। और इसके अलावा जो है मिजोरम के प्रमुख त्योहार हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो है चाप चारकुट, ठीक है। इसके अलावा है मीमकुट, ठीक। इसके अलावा मीमकुट है। इसके अलावा जो कट पुई है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? पोलकुट। ये क्या है? मिजोरम के प्रमुख त्योहार हैं जो मिजोरम में बनाए जाते हैं। इसके अलावा क्या है? मिजोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? मिजोरम में किया गया है। और मिजोरम का जो राज्य दिवस है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन अरुणाचल प्रदेश का राज्य दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संसद ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? ये रशिया को किया गया है, क्योंकि रशिया ने पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन पर जो हमला किया था उसमें स्कूल, हॉस्पिटल आदियों का विध्वंस किया था। और इस प्रकार के नुकसान की वजह से ही यूरोपीय संसद ने रशिया को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया गया है, ठीक है। और रशिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल है, ठीक है, रशियन रूबल है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। और यहाँ के पीएम कौन है? रशिया के पीएम कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है, यहाँ के पीएम हैं। और कुछ जानकारी में देख लेते हैं। जैसे अक्टूबर माह में क्या है? भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति वाला देश कौन बना है? रशिया, रूस बना है, ठीक है। और FY 2023 में रूस है वो भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक देश बना है। और रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। हाल ही में किसने RS-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? ये इसरो ने किया है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो क्या है? फुल फॉर्म देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1969 में हुई थी,
ठीक है। कहाँ हुई? बेंगलुरु में हुई, बेंगलुरु में हुई, ठीक है। और इसके चीफ कौन है? ठीक है, इसके चीफ कौन है? इसके चीफ एस सोमनाथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? किसे हाल ही में? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन है, ठीक है। पूर्णिमा देवी बर्मन को हाल ही में सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से पूर्णिमा देवी बर्मन को नवाजा गया है। ये पूर्णिमा देवी बर्मन कौन है? ये क्या है? भारतीय वन्य जीवी वैज्ञानिक है, वन्य जीवी वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और इनके बारे में ये पुरस्कार, इनको जो पुरस्कार दिया उस पुरस्कार का नाम क्या है? चैंपियन ऑफ द अर्थ। यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। यह पुरस्कार क्यों इन्हें दिया गया है? यह पुरस्कार ने पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और ये वर्तमान में क्या कार्य कर रही हैं? ये वर्तमान में कहाँ कार्यरत है ऐसे समझ लो। हर गिला आर्मी का यह नेतृत्व वर्तमान में कर रही है, जो क्या काम करती है? जो सार्स जो है उसको विलुप्त होने से बचाने के लिए कार्यरत है, और ये इसमें केवल महिलाएं ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परी से कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक में शुरू हुआ है, ठीक है। और अब देखें, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम हैं BS येदियुरप्पा, ठीक है। येदियुरप्पा, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कर्नाटक के गवर्नर कौन है? यह है थावरचंद गहलोत, ठीक है। थावरचंद गहलोत जी हैं। और भी कुछ जानकारी देख लेते हैं। देश में सबसे ज़्यादा जो ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा जो है उसकी क्षमता वाला कौन है? कर्नाटक ही है, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन देखो, दक्षिणी भारत की जो साउथ इंडिया दक्षिणी भारत की पहली जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, दक्षिण भारत की जो पहले वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको बेंगलुरु से ही हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अपने PM मोदी जी ने बेंगलुरु में क्या किया है? बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, केम्पेगौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? थी ओडिशा में किया है। तो ओडिशा के बारे में ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और ओडिशा के CM कौन है? नवीन पटनायक है। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? ये गणेशी लाल हैं, ठीक है। और ओडिशा सरकार जो है, ओडिशा के बारे में कुछ और भी देख लें। ओडिशा गवर्नमेंट ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में बनाया है, ठीक है। एक ये देख लो। इसके अलावा क्या है, ओडिशा सरकार ने एक क्वेश्चन ओडिशा सरकार ने है वो राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है, ठीक है। और ओडिशा के जो CM हैं नवीन पटनायक
उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की है। और इसके अलावा देखें तो बाजी राउत जो राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये मणिपुर में शुरू हुआ है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। ठीक है, और देखो मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह हैं। एम बीरेन सिंह हैं। राज्यपाल कौन है? एल गणेशन हैं राज्यपाल। इसके अलावा और देखें तो क्या है, यहाँ मणिपुर में 23 अप्रैल को खोंग जॉन दिवस मनाया गया है। और अभी कल एक परसों हमने क्वेश्चन देखा था कि पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल हुए थे, उन खेलों में मणिपुर है लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा था। ठीक है, इसके अलावा पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी मणिपुर के विष्णुपुर में फहराया गया है। ठीक है, इसके अलावा और देखें तो क्या है, अमूर फोल्कन फेस्टिवल है, वो भी कहाँ? मणिपुर में मनाया गया। उसका कौन सा 7वां संस्करण इस बार। ठीक है, इसके अलावा और देखें तो क्या है, जो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इम्फाल जो है उसमें आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम ने क्या किया है? एक पोर्टल का शुभारंभ किया है, सीएम द हेसी। ठीक है, अब आगे देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया? ये अनुराग ठाकुर जी हैं। ठीक है, इन्होंने 53 घंटे का चैलेंज स्टार्ट किया है। आपको पता ही होगा कि 53वां जो फिल्म फेयर अवार्ड जो अंतर्राष्ट्रीय IFFI जो चल रहा है गोवा में, ठीक है, वो 20 से 28 नवंबर के बीच में। ठीक है, तो उसमें अनुराग जी ठाकुर ने एक 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया है। इस चैलेंज में क्या है कि 75 जो क्रिएटिव माइंड्स हैं उनको 53 घंटे में आइडियाज़ ऑफ इंडिया @100 पर शॉर्ट फिल्म बनाने की चुनौती दी गई है। और सभी जो भी हैं फिल्म के डायरेक्टर एक्टर हैं, वो सभी अपनी जो फिल्में हैं उनको अपनी टीम के साथ लेके क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? ये कहाँ का बना है? तमिलनाडु का बना है। ठीक है, तमिलनाडु है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? RN रवि हैं। ठीक है, RN रवि। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तमिलनाडु के वन विभाग में भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेम पेश किया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का सिलेंडर लॉरेंस अभियान ने अधिसूचित किया है। और ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने वाला कौन है? जहाँ मंजूरी दे दी गई है कौन है? ये वाला राज्य है तमिलनाडु है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित KYC शुरू की है? ये एयरटेल पेमेंट बैंक है। और एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन है? एयरटेल पेमेंट के MD और CEO कौन है? तो ये अनुव्रत विश्वास हैं। वो इसके MD और CEO हैं। इसकी स्थापना है वो 2016 में की गई थी। और इसका जो है मुख्यालय वो कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका क्या है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LG आसिम मुनीर किस देश के सेना प्रमुख बने हैं? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सेना प्रमुख बने। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है।
ठीक है, ये सभी जानते हैं पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान के करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, और पाकिस्तान के पीएम कौन है, शहजाब शहजाब शहबाज है, शहबाज होगा, शहबाज शरीफ है। ठीक है, और बाबर आजम जो है उनको बाबर आजम को इम्तियाज सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है।